हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो दोस्तों, ये इसमें हम देखेंगे कि जो प्राकृतिक संसाधनों के क्या गुणधर्म हैं, वो क्या प्रॉपर्टी इंडिकेट करते हैं, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स रिकॉल विच आर द गैसेस प्रेजेंट इन एयर। ओके, एंड वाई इज एयर कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, जो एयर में कौन कौन से गैसेस मौजूद होते हैं, तो उसमें होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, ऑल एक्सेट्रा। इसमें नाइट्रोजन की जो परसेंटेज होती है वो सबसे हाई होती है, 78% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, एंड वाई इज कॉल्ड as homogeneous? Yes, because gas completely mix with in that. Okay, क्योंकि गैस जो होता है इसके अंदर सभी चीज मिक्स होते हैं, that's why we call homogeneous mixture. What are the uses of the various gases in air? So friends, तो ये जो गैसेस है इसका क्या यूज है, तो मैं आपको एग्जांपल में बताता हूं। जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? मेडिकल यूज के लिए, राइट, मेडिकल में इस्तेमाल करते हैं। और वेल्डिंग, यस, वेल्डिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीजन का। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट जॉइन द रॉड्स। ओके, सेकेंड गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे यूज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड सॉफ्ट ड्रिंक्स में किया जाता है ना। देखिए, आप पेप्सी पीते हो तो उसमें बुलबुले निकलते हैं, तो वो क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। नाइट्रोजन गैस जो होता है वो किस में इस्तेमाल किया जाता है? आग बुझाने के लिए, फायर सुपरेशंस, है ना। दमन होता है ना, जब ये फायर ब्रिगेड आते हैं उनके वहां पे इस्तेमाल करते हैं। और कहां पे इस्तेमाल होता है? ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, पेड़ों को बढ़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। तो जो एयर है उसकी क्या प्रॉपर्टी है हम वो देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट, एयर इज ऑल अराउंड अस, राइट। जो हवा है वो सभी जगह मौजूद है। वी कैन नॉट सी इट, बट हम उसे देख नहीं सकते। एट वी फील द प्रेजेंस ऑफ एयर, लेकिन हम उसके प्रेजेंस को क्या करते हैं? फील कर पाते हैं। When we inhale, air is taken in through the nose. जब हम हवा को जब अंदर सांस लेते हैं तब हमारे नाक के द्वारा, नोज के थ्रू द नोज वो अंदर जाता है। If we blow on our hand through our lips, we can feel the air. अभी आपने हाथ से अपने चेहरे की इधर लिप्स के यहाँ पे करें तो देखिए क्या होता है, हवा हमें महसूस होती है। ओके, सम एग्जाम्पल इज देयर, ट्राई दिस। ओके, तो इससे हम पता करेंगे क्या जो प्रॉपर्टीज है एयर की। ठीक है, फर्स्ट, टेक अ स्टिक फ्रॉम अ ब्रूम और अ पेपर, अ प्लास्टिक स्ट्रॉ, टाई अ थ्रेड्स एट इट्स सेंटर एंड हैंग इट ऑन सो दैट इज रिमेन हॉरिजॉन्टल। सिंपल है दोस्तों, एक क्या लो, स्टिक लो और उसको क्या करो, बीच में सेंटर से बांधो और उसको ऐसे रखो कि दोनों क्या हो, हॉरिजॉन्टली लाइन में आ जाए, मतलब एक सीधी लाइन में आ जाए। फिर दोनों साइड में बलून रखो। बलून रखने के बाद वो दोनों को क्या करो, सेम हवा उसमें भरो और उसको दोनों से बांध दो। तो देखो उस समय भी वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली रहेगा। लेकिन जब एक बलून को हम फोड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें हवा निकल जाता है और दूसरे साइड में हवा होता है। इसकी वजह से वो क्या होता है, एक साइड को झुक जाता है, जिससे इसे हमें यह पता चलता है कि हवा में भी क्या होता है, मास एंड वेट होता है। डज द स्टिक रिमेन हॉरिजॉन्टल? यस, द स्टिक गोज डाउन ऑन द साइड ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून, और वो क्या होता है, एक से झुक जाता है। दिस मीन्स दैट एयर हैज अ वेट। इससे हमें पता चला कि हवा में क्या है, वजन है ना। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और एयर में बहुत सारे गैस, हमने अभी बताया कि आपको बहुत सारे गैसेस में मिक्स होते हैं।
Therefore, like all other matter is has mass and weight. जिस तरह बाकी सबके मास और वेट होते हैं, हवा के भी मास और वेट होता है. दूसरा एग्जाम्पल लेके हम देखेंगे. सेकेंड टू एग्जाम्पल. टेक एन इंजेक्शन सिरिंज विदाउट द नीडल, है ना, एक सुई का ये लो और उसमें सुई नीडल्स ना होना चाहिए, ठीक है. पुल इट्स पिस्टन एंड ऑब्जर्व इट एज यू सो, और उसको खींचो और ऑब्जर्व करो. द पिस्टन कैन बी पुल आउट इजिली. द पिस्टन देन रिमेन इज दैट पोजिशन इवन इफ यू लेट इट गो. जैसा चाहो वैसा आपको पिस्टन कर सकते हैं. सिंपल है दोस्तों. मैं बता दूं आपको कि कभी भी हम जब वो पिस्टन ऐसे रहेगा रिमेनिंग, हम खींचेंगे और उसको पुल करेंगे तो इजिली क्या होगा, एयर पास करेगा. अपने फेस पे रखेंगे तो देखो हमें पता चलेगा एयर, ओके. बट जब हम उसके आगे होल के यहाँ पे, होल के जगह पे क्या करें, पिस्टन पे हाथ रख देंगे. क्या करेंगे, हाथ रख करके उसको जब प्रेस करेंगे तो क्या वो प्रेस होगा? नहीं. क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेशर, एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है उसके ऊपर, ठीक है. इसके वजह से क्या होता है, वो आगे नहीं जा पाता है, ठीक है. द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस इन दिस एयर आर इन द कांस्टेंट मोशन. व्हेन दिस मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक अ बॉडी दे क्रिएट प्रेशर ऑन दैट बॉडी. दिस इज द प्रेशर ऑफ एयर दैट वी कॉल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हिंदी में कहते हैं वायुमंडलीय दाब कहते हैं. ऑन पुलिंग द पिस्टन विद द इनलेट होल ऑफ द सिरिंज क्लोज, मोर स्पेस बिकम अवेलेबल टू द एयर इन द सिरिंज. और वो जब खींचते हैं तो उसमें जगह आ जाता है और हवा वो ले लेता है. लेकिन जैसे हम लोग पुल करते हैं तो क्या होता है, कंपैरेटिवली द प्रेशर ऑफ द आउटसाइडर इज वेरी हाई. बाहर का जो होता है प्रेशर क्या होता है, हाई होता है. दैट इज वाई व्हेन द पुल आउट पिस्टन इज रिलीज, है ना, खींचा हुआ जब पिस्टन रिलीज करते हैं, इट इज इमीडिएटली पुश इन, और हम क्या करते हैं, तुरंत पीछे की तरफ ढकेलते हैं. इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, होल्ड द सिरिंज इन डिफरेंट पोजीशन लाइक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन, द पिस्टन इज फाउंड टू गो इन द सेम एक्सटेंट इन ऑल द केसेस. और चाहे आप उसको खड़े करके करो, तिरछा करके करो या झुका दो, तभी भी इंक्लाइन मतलब झुका करके भी करो तो भी वही क्या होगा, प्रेशर उतना उस पर पड़ेगा. तो इसलिए कहते हैं वी कैन इन्फर, रेफर कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द सेम इन ऑल द डायरेक्शन. कोई भी डायरेक्शन में करो, ऊपर नीचे या टेढ़ा करके, प्रेशर उतना लगेगा. तो ये इतना आपको क्लियर हुआ बात. ओके, सो नाउ वी स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक. Is there any atmospheric pressure on the moon? There is any atmospheric? No, because there is no any atmosphere on the moon. Okay, do you know, under the ordinary conditions, atmospheric pressure at a sea level is about 1,0400 newtons per square meter. It can be measured with the help of the barometer. It is an important point. Okay, as we go higher above the sea level, atmosphere pressure is decrease. हम जितना क्या होता है, सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है. ओके, ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में दिया गया यहाँ पे कुछ, वो देख लेते हैं. 1726 the Swedish scientist Daniel Bernoulli put forth the important principles that the pressure of air decrease when its velocity increase. जो प्रेशर ऑफ एयर जो होता है वो डिक्रीज होता है, तब वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है. while the pressure of the air increase when its velocity decrease. If a body is moving through the air pressure decrease perpendicular to the direction of the motion, and then the air is the surrounding flow rapidly from higher pressure to the lower pressure. Okay, next देखेंगे. Take some water in a plastic cup and hold a straw upright in it. Hold a straw piece of another straw near the straw. Blow hard through the small piece of straw. You will see a fountain of water. Why did this happen? दोस्तों फिर मैं इसको आपको सिंपल तरीके में बताता हूँ. एक ग्लास लें, ग्लास में पानी भरे, दो स्ट्रो रखें, ठीक है. एक स्ट्रो एकदम सीधा रखें, दूसरा स्ट्रो उसको परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर रखें. फिर आप उस परपेंडिकुलर में से फूंक मारेंगे
तो एयर प्रेशर क्या होता है कि वजह से वो पानी के फुहारे बाहर आने लगते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इजी है और ये बर्नौली प्रिंसिपल के बेस पे काम करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। टेक अ आइस क्यूब इन अ ग्लास अप टू द 3/4 ऑफ इट्स हाइट। सिंपल मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ। एक ग्लास लेना आपको, ग्लास में क्या करें, बर्फ के टुकड़े रख दें। ठीक है, तो आप देखते हैं कि बर्फ के टुकड़े जब हम डालते हैं तो थोड़े समय के बाद ग्लास के बाहर पानी के बूंदे आपको दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसलिए होता है कि ड्यू टू द आइस क्यूब इन द ग्लास द एयर सराउंडिंग द ग्लास कूल डाउन, और बाहर के हवा के प्रभाव से ग्लास का साइड क्या होता है, ठंडा होने लगता है। एज अ वाटर वेपर इन दिस एयर कूल डाउन इट कंडेंस एंड गेट ट्रांसफर इनटू वाटर। और जो वाटर वेपर होता है, जो क्या होता है बाहर, वो क्या होता है, ठंडा होता है। ठंडा होने की वजह से क्या होता है, पानी की बूंदे बन जाती है। इन दिस वाटर कलेक्टेड ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लास, और इस तरह ग्लास के बाहरी परत पर पानी की बूंदे जमा हो जाती है। द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस, है ना। जो ह्यूमिडिटी नमी है हर जगह पे अलग अलग होती है। सिमिलर इसी तरह द ह्यूमिडिटी लेवल आल्सो चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिंगल डे। एक दिन में ही कई बार समय समय पर ह्यूमिडिटी लेवल क्या होता है, चेंज होते रहता है। द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज डिटरमाइंड बाय इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर। यस, जो लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी होता है वो डिटरमाइन करता है कि कितना पानी वो एब्जॉर्व करेगा। ड्यूरिंग द नाइट और एट अ डाउन, ओके, एट अ डाउन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इज लो इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इज लेस। क्योंकि रात में तो जो वाटर ह्यूमिडिटी होती है बहुत ही लो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर इज लेस। एट सच टाइम द एक्सेस वाटर इज ट्रांसफॉर्म इनटू वाटर ड्रॉपलेट। इसलिए देखो शीतलहरी बोलते हैं ना, शीतलहरी जो सुबह सुबह क्या होता है, ठंड मौसम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर वेपर जो होता है कंडेंस होता है और क्या होता है, वो पानी की बूंदों में आपको दिखता है। और इसी को हम कहते हैं, दिस इज दैट वी कॉल ड्यू। ओके, इन आफ्टरनून, लेकिन जब हम आफ्टरनून दोपहर में होता है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज हाई, उस समय क्या होता है, जब टेम्परेचर हाई होता है तो द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड द मॉइस्चर ऑल्सो इंक्रीज, है ना। नमी खींचने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है हवा में। देन कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, और वो पूरी जो कैपेसिटी होती है वो पूरा एब्जॉर्व करता है पानी। ठीक है, दोपहर में पानी बहुत ज्यादा खींचता है एयर। द प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर इज इन द एयर इज लेस एंड वी फील दैट द ड्राई। ओके, और पानी बहुत ज्यादा लेता है, इसके लिए हम क्या महसूस करते हैं, ड्राई महसूस करते हैं। ड्राइनेस हमें मतलब है सूखा सूखा पूरा। द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज हाई ड्यूरिंग द मॉनसून एंड इन द कोस्टल एरिया, एज अ रिजल्ट वी फील द डैम्पनेस और ह्यूमिडिटी। उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी का जो ह्यूमिडिटी अधिक होती है, इसलिए हमें डैम्पनेस महसूस होता है, ह्यूमिडिटी अधिक महसूस होती है। Some question is there. In summer, wet clothes dry quickly, but in the rains they do not. Why is this so? Okay, क्यों ऐसा होता है हम जानेंगे। ठीक है, क्या होता है ऐसा, क्योंकि जब समर होता है, गर्मी का समय होता है, तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्योंकि वेपर कैपेसिटी, है ना, जो पानी की सोखने की क्षमता अधिक होती है, और बारिश में बहुत कम होता है। ह्यूमिडिटी अधिक होती है, बारिश में कम होता है। इसके वजह से क्या होता है, हमारे बारिश के समय कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। ओके ओके, वी कम टू नो फ्रॉम द एक्टिविटीज अबाउट दैट एयर हैज प्रॉपर्टी लाइक ऑक्यूपाइंग स्पेस, हैविंग अ सर्टेन वॉल्यूम, हैविंग अ मास एंड वेट। ऑलरेडी हमने देखा, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स, सम गैसेस, डस्ट, स्मोक एंड मॉइस्चर। हवा में बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं। व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल ऑन दिस मिनट्स पार्टिकल, द पार्टिकल स्प्रेड द लाइट इन ऑल द डायरेक्शन। जब उस, क्योंकि हवा में क्या होता है, सभी कण होते हैं, और जब लाइट उस पर पड़ेगी तो क्या होगा, कणों पे पड़ेगी ना, तो उससे टकरा करके रिफ्लेक्ट करेगी। इसलिए क्या होता है, लाइट क्या करता है, फैल जाता है। इसलिए हमें लाइट एकदम चारों तरफ फैला दिखता है। स्कैटरिंग, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग। दिस नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। टेम्परेचर regulation. Okay, the earth receive energy from the sun. This energy is reflected by the earth in the form of the heat. हमें सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारा, अर्थ का, सन।
सन से हमें एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? हीट के फॉर्म में एनर्जी होती है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर सराउंडिंग द अर्थ सच एज वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व अ पार्ट ऑफ हीट्स एंड गिव इट टू द अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर। क्या करता है ये चीज? कुछ चीजें होती है जो एब्जॉर्व कर लिए हीट को, और अपने अर्थ के जो एटमॉस्फेरिक है उस लेवल को क्या करते हैं? टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, जिससे हम यहाँ पे आसानी से रह पाते हैं। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे टेम्परेचर अगर वो नहीं लेते तो टेम्परेचर बहुत लो हो सकता है, और लो होगा तो हम यहाँ पे जीवित रह नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसमिशन। ओके, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। ऑल द साउंड दैट वी हियर रीच अस थ्रू द सराउंडिंग एयर। कोई भी आवाज सुनते हैं वो हवा के माध्यम से हमारे पास आती है। द डेंसिटी ऑफ एयर ऑल्सो चेंज ड्यू टू द चेंजेस इन इट्स टेम्परेचर। और उसकी डेंसिटी क्या होती है? चेंज होती है टेम्परेचर के वजह से। अगर टेम्परेचर की हवा जो होती है उसमें गर्म और ठंडा होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? चेंज होगी। ठंडी में, विंटर में डेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। इन विंटर द डेंसिटी ऑफ द एयर इंक्रीज। ओके, वी कैन हियर द विसल ऑफ अ डिस्टेंस ट्रेन क्लियरली इन द मॉर्निंग इन विंटर, है ना। दूर से ट्रेन आती रहेगी, उसकी जो सीटी होती है, उसकी आवाज होती है, हम क्लियरली सुबह सुबह अच्छे सुन पाते हैं, है ना। क्यों? बिकॉज ऑफ ठंड, है ना, जो होता है वो डेंसिटी ज्यादा होती है उस समय, और इसको हम सुन पाते हैं। तो एयर इज ए यूजफुल अ मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। तो माध्यम क्या है? हवा माध्यम है आवाज को एक दूसरे से तीसरे जगह पे लेके जाना, एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना आवाज। ठीक है, इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। अब देखेंगे नया टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो कुछ ये भी वाटर ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज। सो नाउ वी स्टडी डीप इन दिस टॉपिक। ओके, व्हाट आर द स्टेट्स इन विच वाटर इज फाउंड। तो आपने कौन से स्टेट में वाटर को देखा है? ओके, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, फ्लूइड। ओके, ये सब स्टेट है। ठीक है, व्हाट इंटरफेयर विल यू ड्रॉ फ्रॉम द पिक्चर अलोंग साइड। वाटर अकर्स इन द लिक्विड स्टेट अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन। कोई भी कंडीशन में आप देखो तो वाटर किस स्टेट में होता है? लिक्विड। वाटर इज अ फ्लूइड सब्सटेंस। वाटर डज नॉट हैव इट्स ओन शेप। ओके, वाटर का कोई शेप नहीं होता है, बट वाटर हैज अ वॉल्यूम। इट कैन पास थ्रू स्मॉल होल्स और शिप थ्रू द वेरी स्मॉल गैप्स और क्रैक्स, है ना। कोई भी छोटी छोटी जगह पे या छेद से बाहर वो पानी आ जाता है। ऑन pouring वाटर इन oil cladded dish, water does not spread but form small round drops. Why does this happen? Because of water. क्यों ऐसा करते? क्योंकि वो उसको पानी में ऑयल गिरता है उसमें उसको कवर करके रख लेता है। Take a plastic bottle more than half full of water. Mark the making ice water level on the bottle. Keep this bottle upright in the freezer for the making ice. Open the freezer after a couple of hours and observe. You will see that water have a change into ice. सिंपल है दोस्तों, आप कोई ग्लास लो, उसमें पानी भरो और आप फ्रीजर में रख दो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब पानी भर करके तो आप मार्क करके रखो कि क्या लेवल था। फिर जब आप फ्रीजर के बाद जब निकालोगे तब चेक करो क्या था। क्या आपको दिखा? उसमें अंतर कुछ दिखा? यस, क्योंकि जब हम पानी को फ्रीजर में रखते हैं फिर जब निकालते हैं तो उसका लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ a water freezes to form ice, it expand and it is volume increase. On freezing, how much was the increase in the volume of the water? In what proportion did it increase? तो ये डिपेंड ऑन करता है कि कितना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। पॉइंट इज टेक अ बकेट ऑफ वाटर। ओके, टेक अ बकेट ऑफ वाटर, ड्रॉप मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स इन इट, मेक सेपरेट लिस्ट ऑफ द आर्टिकल विच सिंक इन द वाटर एंड दोज दैट आर फ्लोट ऑन इट। सिंपल है, एक बर्तन लो, उसके अंदर आधा पानी भरो और उसमें कुछ चीजें डालो जो, और उसको नोट करो कि कौन सी चीजें हैं जो डूब गई और कौन सी नहीं डूबी, और डूबी तो क्यों डूबी। ठीक है, तो हम देखेंगे क्यों डूबी। ठीक है,
टेक some water in a pot and add a few piece of ice to it, observe the what happen। और अब देखो, और दूसरा एग्जांपल लो, एक ग्लास लो और उसमें पानी भरो और उसके ऊपर से आइस क्यूब करके डालो, फिर देखो क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों कि बर्फ की जो होते हैं टुकड़े ऊपर तैरने लगते हैं। क्यों तैरते हैं? यस, और हम अच्छे से यहां पे जानेंगे। आइस इज लाइटर देन वाटर। यस, जो आइस होता है पानी के मुकाबले क्या होता है? हल्की होती है ना। यस, इसलिए वो तैरता है। When water freezes to form ice, it becomes lighter than the original liquid। जब बर्फ में कन्वर्ट होता है तो पानी के हिसाब से वो क्या होता है? हल्का होता है। When water freezes, that is when it's transformed into the solid state, its volume increases। But वॉल्यूम क्या होता है उसका? इंक्रीज होता है, क्योंकि बड़ा बर्फ बनेगा तो गोला वो तैरेगा ऊपर, बड़ा वॉल्यूम बनेगा तो। Therefore the density of ice is less। Okay, क्या होती है? डेंसिटी लेस होती है than the water। That is why ice float on water। Okay, अब देखते हैं कुछ फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे, उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर, द इंटर रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड द मास ऑफ द सब्सटेंस। ओके, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस इज द वॉल्यूम। ओके, जो भी एरिया कवर करता है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। द स्टोर ऑफ मैटर इज द सब्सटेंस, इट इज मास। और द स्टोर ऑफ मैटर, जो भी जितना वो है उसको क्या बोलते हैं? मास, द्रव्यमान हिंदी में कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान। तो डेंसिटी का फॉर्मूला कहता है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, मास इज अ मेजर इन अ ग्राम एंड वॉल्यूम इज इन क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, सो फॉर्मूला इज डेंसिटी ग्राम अपॉन क्यूबिक सेंटीमीटर। हैंस क्यूबिक ग्राम अपॉन क्यूबिक सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो क्या होती है डेंसिटी की यूनिट? यस, ग्राम स्लैश क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, if the mass of 1 kg 1 liter of water is 1 kilogram, then what is the density of water? Yes, तो kg upon centimeter। ओके फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे नया टॉपिक। ठीक है, एनोमोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर, पानी की विसंगत द्रव व्यवहार। यस, बिहेवियर, व्यवहार। ओके, एनोमोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर, जो पानी में क्या चेंजेस आते हैं, क्या परिवर्तन आते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक, यूजुअली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज लोअर्ड, इट्स डेंसिटी इंक्रीज, है ना, एज अ वॉल्यूम डिक्रीज। बट वाटर इज एक्सेप्शनल टू दिस रूल। लेकिन वाटर के लिए ये रूल नहीं लगता है। Keep a glass full of water in the freezer for 5 to 10 minutes, then take it out and observe it carefully। और उसको देखो आप कैसे। From which part in the glass does the water first start freezing? तो पानी की जो ग्लास है कहां से स्टार्ट होना बर्फ बनना कहां चालू होता है? क्या नीचे से या ऊपर से? The density of water is peculiar। peculiar में अजीब होता है, ये अलग होता है डेंसिटी। ठीक है इसका। When a water at a normal temperature start cooling, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर से क्या होता है? स्टार्ट कूलिंग, इट डेंसिटी इंक्रीज लाइक दैट ऑफ मोस्ट लिक्विड। राइट, डेंसिटी इंक्रीज लाइक मोस्ट ऑफ लिक्विड। हाउएवर इफ इट्स टेम्परेचर फॉल्स बिलो, अंडरस्टूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। When the temperature falls below 4 Celsius degree, its density start decreasing। This means that the density of water is maximum at 4 degree Celsius। याद रखना दोस्तों, ये वाटर का एनोमलियस बिहेवियर है कि ये 4 डिग्री के बाद क्या होता है? ये स्टार्ट होता है बर्फ बनना। याद रखना, एटलीस्ट 4 डिग्री होता ही है। इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर 4 डिग्री तक क्या होता है? वो वाटर फॉर्म में ही होता है। इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज लोअर बिलो 4 डिग्री, है ना, 4 डिग्री के नीचे आएगा तो इट डेंसिटी डिक्रीज एंड वॉल्यूम इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना, बढ़ेगा, तभी तो बर्फ बनेगा। यस, इट मीन्स दैट द वाटर एक्सपांड। इट मीन्स वाटर एक्सपांड, मतलब बर्फ में बनना चालू हो गया है व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री। दिस इज कॉल्ड द एनोमोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। ओके, नाउ वी स्टडी सम example in cold countries, how do
aquatic animals remain alive even after the rivers or lakes freeze in water. Okay, take a 2 big glass of water, add 4 to 5 spoonful of salt to the water in 1 glass and dissolve it completely. Now place a potato in the water in the second glass, the potato will sink. ऐसा क्यों होता है? ठीक है, 2 बर्तन लो, उसमें पानी डालो, ओके, और एक बर्तन में क्या करो, पोटैटो, आलू, उसको डालो, तो वो आलू डूब जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरे बर्तन में पानी डालो, बट उसमें थोड़ा नमक मिला दो, ठीक है। जब वो नमक पूरा घुल जाएगा, ठीक है, पानी में, तब जाकर के उसमें क्या करो, आलू से पोटैटो आप उसमें डालो, तो पोटैटो डूबता नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, टेक आउट द पोटैटो फ्रॉम द दैट ग्लास एंड पुट इन द सॉल्ट वाटर एंड ऑब्जर्व, है ना, सेम वो सॉल्ट वाटर में डाला। द डेंसिटी ऑफ वाटर इन द दैट ग्लास इज ग्रेटर ड्यू टू द डिजॉल्व सॉल्ट। डेंसिटी ज्यादा थी, जब नमक है ना, नमक जिसमें रहेगा तो डेंसिटी ज्यादा रहेगी, तो डेंसिटी ज्यादा रहने की वजह से क्या होता है, द पोटैटो फ्लोट्स इन द वाटर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डेंसिटी। नमक डालने से डेंसिटी बढ़ गई, इसलिए डेंसिटी बढ़ जाएगी किसका, पानी का, वाटर से, पोटैटो से, तो ऑब्वियसली ज्यादा डेंसिटी रहेगा, तैरेगा ऊपर। Why it is easier to swim in the sea than the in as well as lake? तो दोस्तों, समुद्र में तैरना आसान होता है, लेकिन हम वही अपने तालाब में तैरते तो हम तैर नहीं पाते, डूब जाते हैं। कारण क्या है? कारण यही है दोस्तों कि समुद्र का जो पानी होता है क्या होता है, सलाइन होता है, नमकीन खारा पानी होता है, और खारा पानी होने की वजह से उसकी डेंसिटी क्या होती है, अधिक होती है, और हमारी डेंसिटी कम होती है। तो इसके वजह से वहां पे क्या होता है, हम उस खारे पानी में ऊपर ही रहते हैं, हम डूबते ही नहीं, तो आराम से हम हाथ मार के तैरने लगते हैं। बट लेक और झरने और तालाब में क्या होता है, खारा पानी ना होने के कारण हमारा डेंसिटी ज्यादा होता है, और जिसकी वजह से हम क्या होता है, डूब जाते हैं। आप डूबे हो कि नहीं कभी? In the above activity, the salt dissolve in the water in the glass. Okay, that is it disappear. जब पानी में नमक घुल जाएगा तो क्या दिखेगा हमें? नहीं, it's disappear. What happens when it is disappear like this? तो क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो देखते हैं। When the salt dissolve in water, जब नमक पानी में घुल जाता है, its particles spread in the water, और उसके छोटे कण क्या होते हैं, पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं, सब जगह फैल जाते हैं। स्लोली दे बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, और धीरे धीरे घुल के छोटे से कण हो जाते हैं। अल्टीमेटली दे बिकम अ स्मॉल दैट दे कैनॉट बी सीन, और एक ऐसा समय आता है जब वो पूरा नमक दिखता ही नहीं, गायब हो जाता है उसमें पानी में घुलने की वजह से। दैट इज दे मिक्स कंप्लीटली विथ वाटर, और उस समय क्या होता है, पानी में पूरी तरह से वो नमक घुल गया होता है। दिस इज वॉट इज कॉल्ड डिजॉल्विंग, और इसी को क्या कहते हैं हम, डिजॉल्विंग कहते हैं। घुलना, घुलनशील कहते हैं, पूरी तरह से घुल गया। ओके, अब देखते कुछ पॉइंट। सॉल्यूट किसे कहते हैं? ओके, सॉल्यूट किसे कहते हैं? द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व, वो चीज जो पानी में घुल गया उसको कहते हैं सॉल्यूट। तो यहाँ पे क्या घुमाता है अभी, सॉल्ट, तो सॉल्ट हमारा क्या है, सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है? ओके, द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट डिजॉल्व। यस, सॉल्वेंट का मतलब होता है वो चीज जिसके अंदर नमक घुल गया। तो यहां पे क्या, किसमें घुला, पानी में, वाटर। ओके, और सॉल्यूशन किसे कहते हैं, व्हाट वी गेट व्हेन द सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। दोस्तों क्या होता है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन वो होता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों घुल जाए एक दूसरे में, और जो बनेगा उसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट, जैसे कि नींबू शरबत। ओके, अब देखते हैं यूज ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, कहां कहां इस्तेमाल होता है वाटर का। वाटर यूजफुल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट ड्यू टू इट्स फ्लूइडिटी। ऑब्वियसली ये बहुत ही बहने वाला तरल पदार्थ होता है, जिसकी वजह से इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान होता है। पाइपों के द्वारा भी यहां से वहां हम इजिली ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। वाटर फॉलिंग डाउन फ्रॉम अ हाइट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ द जनरेटर। यस, वाटर बहुत फ्लूइडिटी होती है, इस वजह से ऊपर से जब हम किसी जनरेटर या टरबाइन पर गिराते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है। ठीक है, अब देखते हैं वाटर इज अ गुड कूलेंट एंड इज यूज्ड मोटर व्हीकल टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द इंजन। यस,
पानी का इस्तेमाल इंजन को ठंडा करने के लिए भी किया जाता है। जब इंजन चलते चलते गर्म होता है तब उसमें पानी डाला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो टेम्परेचर उसका मेंटेन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट थर्ड, मेनी सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन वाटर। बहुत सारी चीज सोल्यूबल है ना, बहुत सब कुछ, बहुत सारी चीज होती है पानी में घुल जाती है। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। वाटर क्या है, यूनिवर्सल विश्व सॉल्वेंट होता है। वाटर इज यूज एज सॉल्वेंट इन फैक्ट्रीज, ओके, फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, लेबोरेटरीज में किया जाता है। ठीक है, फूड स्टफ में, खाना बनाने में डालते हैं नहीं, यस, मम्मी रोटी पकाती है तो डालती कि नहीं अंदर, मिक्स करती है ना, यस, पानी। एंड इन वेरियस टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस अकॉर्डिंग इन द बॉडी सच एज डाइजेशंस, एक्सक्रिएशंस एक्सेट्रा। बायोलॉजिकल डाइजेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम जाते हैं तो देखो, जो कुछ नहीं पचता तो बोलते हैं एक गिलास पानी पी लो, पच जाएगा, क्योंकि डाइजेशन के प्रोसेस में वाटर क्या होता है, मिक्स होता है, सॉल्युबल होता है, और तुरंत हमारा जो फूड होता है क्या होता है, मिक्स होता है, और मिक्स होने के बाद पच जाता है, डाइजेस्ट होता है, एंड एक्सक्रिएशन के थ्रू आउट कर देते हैं बाहर। ठीक है, नेक्स्ट देखते, पॉइंट इज 4, वाटर इज यूजफुल फॉर क्लीनिंग पर्पज सच एज द फॉर बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स। यस, ये तो बहुत जरूरी है। पानी जो होता है हम नहाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हाँ, बर्तन धोने के लिए करते हैं, है ना, क्लोथ साफ, कपड़े साफ भी करने के लिए करते हैं, है ना, पानी बहुत जरूरी है। ठीक है, और वाटर इज लाइफ। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ये पार्ट 1 था, इसके आगे वाला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारे चैनल से बने रहिए।